Hello everyone, welcome back to another topic with Ajay. Today we will discuss about the cloning vector. क्लोनिंग वेक्टर का कहने का अर्थ है क्लोनिंग वेक्टर हम ऐसे वेक्टर को कहते हैं वेक्टर यानी हम इसको वेक्टर्स को हम व्हीकल्स डीएनए कह सकते हैं यानी जो डीएनए को ले जाने का काम कर रहा है या हम कह सकते हैं कैरियर ऑफ डीएनए। तो हम इसको सिंपली इस ढंग से समझ सकते हैं जैसे कोई टैक्सी है, हमें घेरसेन से कनप्रयाग जाना है। जो क्लोनिंग वेक्टर है ये भी एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है। हमने कहा कि जो वेक्टर्स होता है वेक्टर्स डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है दैट कैन कैरी ए फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स, जो कि फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करने का काम करता है, ले जाने का काम करता है एंड रेप्लिकेट इनसाइड द हॉट सेल्स। और इसमें कैपेसिटी होती है कि जो हॉट सेल्स है इसके अंदर ये रेप्लिकेट होता है या डुप्लीकेशन इसका होता है। जो वेक्टर्स हैं वेक्टर्स में भी बैक्टोफेज एंड प्लाज्मिड। तो हम देखते हैं कि जो वेक्टर्स है एज ए बैक्टोफेज हम यूज़ कर सकते हैं। जो वेक्टर्स में हम बैक्टोफेज को यूज़ कर सकते हैं, प्लाज्मिड को यूज़ कर सकते हैं या फेजमिड को यूज़ करते हैं। अब बात कर रहे हैं प्लाज्मिड वेक्टर की। तो प्लाज्मिड्स वेर डिस्कवर बाय विलियम्स हेज एंड जोशुआ लीडरबर्ग 1952. Plasmids are circular double-strand DNA molecules occurring in extra-chromosomal state and self-replicating. Dear students, तो plasmid vector were discovered by William Hayes and Joshua Lederberg in 1952. तो विलियम हेज एंड जसुआ लीडरबर्ग के द्वारा 1952 में प्लाज्मिड को डिस्कवर किया गया था। प्लाज्मिड आर सर्कुलर, जो प्लाज्मिड होता है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लाज्मिड, एक तो इसमें आप देख रहे हैं डीएनए होता है, हम कह सकते हैं प्लाज्मिड आर सर्कुलर। जो आप देख रहे हैं ये तो ये सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है ये डीएनए मॉलिक्यूल्स अकरिंग इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्टेट। तो ये क्रोमोसोम तो मेन क्रोमोसोम्स ये है, आप देख रहे हैं ये मेन क्रोमोसोमल है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स होता है इसमें कैपेसिटी होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग की कैपेसिटी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। फर्स्ट बात कर रहे हैं हम क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 वेक्टर्स। तो ये जो वेक्टर्स हैं फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1977 बाय वॉलिवर एंड रॉड्रिगेज। तो ये आर्टिफिशियल PBR 322 जो ये प्लाज्मिड है बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया। इट इज़ वाइडली यूज इन जीन क्लोनिंग, और इसको जीन क्लोनिंग में वाइडली यूज़ किया जाता है। जो नोमेनकल्चर ऑफ PBR 322 आप देख रहे हैं इसमें NCERT में, तो जो पी का मतलब है इसमें डिनोट्स द प्लाज्मिड, पी का मतलब होता है प्लाज्मिड। BR का मतलब है इसमें बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज हु कंस्ट्रक्टेड दिस प्लाज्मिड, जिन्होंने कि इसको तैयार किया। 322 इज नंबर गिवन। इस प्रकार से बहुत सारे जो प्लाज्मिड डेवलपमेंट किसी लेबोरेटरी में की तो उनको एक प्रकार का नंबर दिया गया है, एक रॉ नंबर दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बामसाल फीब्यू सेकेंड, फर्स्ट एकला हिंद है। जैसे इसमें टेट्रा साइकिल है, रोप है, ORI है, एम्पिसिलिन। तो ORI आप देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस है, ये MP है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन है। तो इसको याद करने के मेथड हो सकते हैं बामसाल PBU सेकेंड फर्स्ट एकला हिंद सेकेंड। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सम प्लाज्मिड्स may have only 1 or 2 कॉपी पर सेल। किसी जो प्लाज्मिड होते हैं 1 से 2 कॉपी होते हैं, या 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल हो सकती है। देयर नंबर कैन गो इवन हायर, या इनका जो नंबर होते हैं इससे भी हाई हो सकते हैं। इफ़ वी आर एबल टू लिंक एन अलाइन पीस ऑफ DNA विद बैक्टोफेज और प्लाज्मिड DNA वी कैन मल्टीप्लाई इट नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर। यदि हम किसी
फॉरेन डीएनए या एलाइन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड में ऐड कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, तो ये भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई इट नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। जितना जो बैक्टीरियोफेज है या प्लाज्मिड है इनके नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही जो फॉरेन डीएनए है ये भी इसके साथ साथ मल्टीप्लाई करेगा। वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर इन सच वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinant। तो इसके द्वारा हम प्लाज्मिड के द्वारा या हम कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज के द्वारा हम फॉरेन डीएनए को लिंक करके रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए हम बना सकते हैं, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम तैयार कर सकते हैं। इसमें है फीचर दैट रिक्वायर टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। तो फर्स्ट इसमें है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, या हम कहते हैं इसको ORI। दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स। यानी ORI एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पर से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक टू दिस, यानी DNA की किसी भी पीस को यहाँ पर से यदि लिंक कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाता है, तो ये रेप्लिकेशंस जो होस्ट सेल्स हैं इसमें रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। इसी को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशंस यहाँ पे स्टार्ट होता है, ओरिजिन होती है। सेकेंड इसमें सेलेक्टिबल मार्कर। सम जीन कॉल्ड सेलेक्टिबल मार्कर्स, कुछ जीन क्या होते हैं, सेलेक्टिबल मार्कर कहलाते हैं। ये हेल्प इन सेलेक्टिंग दोज होस्ट सेल्स which contain the vector transformants, यानी जिसके द्वारा या जो सेलेक्ट करने में मदद करते हैं कि होस्ट सेल्स में कौन से ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। वेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेंट इज प्रोसेस थ्रू विच ए पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इन ए बैक्टीरिया। तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक प्रोसेस होती है थ्रू विच ए पीस ऑफ नेक्ड DNA इज इंट्रोड्यूस इन ए बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ा था, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच ए पीस ऑफ नेक्ड DNA, इसमें नेक्ड DNA है, नेक्ड DNA इज इंट्रोड्यूस इन ए बैक्टीरिया, यानी नेक्ड DNA को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट या इसी को हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो प्लाज्मिड PBR 322 हैज़ ए वेराइटी ऑफ यूनिक रिकॉग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शंस इंडोन्यूक्लियेज, यानी PBR 322 में वेराइटी ऑफ यूनिक रिकॉग्निशन सेंटर होते हैं या रिकॉग्निशन साइट होते हैं फॉर रेस्ट्रिक्शंस इंडोन्यूक्लियेज के लिए। इंसर्शंस इन एक्टिवेशंस इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट द प्रेजेंस ऑफ ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर कॉलोनीज। यदि जो बैक्टीरिया है या हम कह सकते हैं कि जो PBR में यदि डज नॉट इंसर्ट, यदि किसी प्लाज्मिड में किसी फॉरेन DNA का इंसर्शन नहीं हुआ है, तो ये ब्लू कलर कॉलोनीज इम्पार्ट करती है या ब्लू कलर प्रदान करती है या देती है। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट इनटू इंसर्शन इनएक्टिवेशंस ऑफ द बीटोग्लैक्टोसाइडेज एंड देयरफॉर द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। तो इससे हमें मालूम हो जाता है कि इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, फॉरेन DNA इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। हमने कहा यदि इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो ये ब्लू कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस करती है, यदि नहीं हुआ है तो इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस कहे जाते हैं, जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। देयरफॉर द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दीज कॉलोनीज आर मार्क एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। यदि इसमें कोई भी कलर नहीं आ रहा है, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, यानी किसी भी कलर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, किसी जो कॉलोनी है इसमें किसी कलर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। यानी इसके द्वारा हम जो क्लोनिंग साइट्स है या हम इसको रिकॉग्निशन साइट कहते हैं कि जो प्लाज्मिड है
इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। यदि लिंक नहीं हुआ है तो ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करती है, कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं। यदि हुआ है तो ये डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर दीज कॉलोनीज, तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। नेक्स्ट है इसमें वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो जो जीन्स है, जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस टू यूकैरियोटिक सेल्स। तो जीन्स है, हमने कहा कि इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस टू यूकैरियोटिक सेल्स, यानी यूकैरियोटिक सेल्स में इसको बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड दीज जीन्स फोर्स द ट्रांसफॉर्म सेल्स टू वर्क एज देयर विल। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस इज ए सॉइल बैक्टीरियम, तो एक सॉइल बैक्टीरिया है विच कॉज क्राउन गॉल ट्यूमर्स इन डाइकोटिलियंस, जो कि जो डाइकोटिलियंस प्लांट्स हैं इसमें क्राउन गॉल ट्यूमर्स को प्रोड्यूस करता है। दीज ट्यूमर्स आर फॉर्म ड्यू टू इंसर्शंस ऑफ टीआई प्लाज्मिड। इसमें एक टीआई प्लाज्मिड होता है इनटू न्यूक्लियर जीनोम ऑफ द इन्फेक्शन प्लांट, यानी जो इन्फेक्टेड प्लांट है इसमें एक टीआई प्लाज्मिड होता है। टीआई प्लाज्मिड कंटेन टी डीएनए विद इन इट। तो टीआई प्लाज्मिड में टी डीएनए होता है। टी प्लाज्मिड है, इसमें टी डीएनए इसमें होता है। अब जो टी डीएनए है इसको, इसमें से जो ट्यूमर जीन्स हैं इसको हटा करके यहाँ पे किसी फॉरेन जीन को इंसर्ट करके प्लांट सेल्स में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लांट सेल्स में हम इस प्रकार से जो लेवल ऑफ ग्रोथ है, जो हार्मोन्स लेवल है, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे ऑक्सिन्स है या साइटोकाइनिन्स है। जो ट्यूमर इंड्यूसिंग यानी टीआई, या हम कह सकते हैं टीआई जो प्लाज्मिड है, जो एग्रोबैक्टीरियम हैज़ बीन मॉडिफाइड एज क्लोनिंग वेक्टर, तो इसको हम एक प्रकार से मॉडिफाइड के क्लोनिंग वेक्टर। टी डीएनए टू ट्रांसफॉर नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजेंस। सिमिलरली रिट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स। तो इसी प्रकार से जो एनिमल सेल्स है इसमें जो रिट्रो वायरस है, एक जो वायरस है इसको हम कह रहे हैं रिट्रोवायरस, जो कि नॉर्मल सेल्स को ट्रांसफर करके इसमें कैंसर सेल्स में ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस प्रकार से जो पैथोजेनिक है, जो नॉलेज ऑफ ट्रांसफॉर्म्स है दीज टूल्स ऑफ पैथोजेंस, तो इस प्रकार के जो पैथोजेंस हैं इनटू यूजफुल वेक्टर, तो हम इसको एज ए यूजफुल वेक्टर यूज कर सकते हैं डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन। द ट्यूमर inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into cloning vector। तो इसको आप क्लोनिंग वेक्टर, एज ए क्लोनिंग वेक्टर हम यूज कर लेते हैं, which is no more pathogenic to plant but still able to use the mechanism of delivering genes of our interest into a variety of plants. Similarly, retrovirus have also been disarmed and now used to deliver desirable genes into animal cells। तो इसी प्रकार से जो रिट्रोवायरस है इसको भी डिसार्म करके, यानी इसके जो एक कैंसर में जो नॉर्मल सेल्स को कैंसर में तब्दील करने की कैपेसिटी, इस जीन को हटा करके इसको डिसआर्म कर दिया जाता है डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। इसके द्वारा हम डिजायरेबल जीन्स को एनिमल सेल्स में पहुंचा सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आएगा। थैंक यू।